जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। यह आनंद सत्ता स्वरूप शुद्धात्मा यही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार न सिर्फ चैतन्य सत्ता का स्वरूप समझाता है, बल्कि यह स्वरूप भी समझाता है कि आत्मा की सत्ता में पड़े हुए द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं, तब आत्मा में किस प्रकार से मोह राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति होती है। फिर उन मोह राग द्वेष के भावों के निमित्त से नवीन कर्मों का बंध होता है और बंधे हुए उन कर्मों का भविष्य में उदय होता है, तो फिर नए भाव होते हैं। ये जो मोह राग द्वेष के भावों की परंपरा है, जिससे नए कर्मों का बंध होता है, क्योंकि यहाँ बंध अधिकार में कर्म के बंधन के स्वरूप को समझाकर अबंध स्वरूप भगवान आत्मा को समझाना चाहते हैं। आकाश को बांधा नहीं जा सकता, ऐसे ही स्वभाव की दृष्टि से देखे तो मैं चैतन्य तत्व सदाकाल अबंध तत्व हूं। तत्व विचार करते करते
जब ध्यान की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब आत्मा इतना सजग होता है कि कर्मों का जो बंधन और बंधन का जो कारण ऐसा मोह राग द्वेष का भाव, उन भावों की उत्पत्ति को अपने चैतन्य लोक के बाहर देखता होने से उन्हें अलोकाकाश की श्रेणी में देखता है। बंद अधिकार में आज से हम दो गाथाओं पर चर्चा करेंगे, 281 और 282। इन दो गाथाओं में एक सा ही भाव व्यक्त करता हुआ सिद्धांत बताया है कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, उन भावों के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्म का बंध होता है, मगर वे मोह राग द्वेष के भाव पूर्व कृत कर्म के उदय से हुए हैं। आज हमने थोड़ी चर्चा की थी कि संयोग तो कर्म के उदय का फल है, मगर संयोगी भाव भी कर्म के उदय का ही फल है। इसलिए उनमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। रास्ते पर कांटा पैर में चुभ गया तो मैं लाख कोशिश करूं तो भी कांटा चुभेगा, क्योंकि कर्म का उदय ऐसा है कि कांटा चुभेगा। भोगना पड़ेगा ये नहीं कहता, क्योंकि भावलिंगी मुनिराज कांटा चुभता तो है मगर उन्हें भोगना नहीं पड़ता। कर्म का उदय भोगने को मजबूर नहीं करता, कर्म का उदय परिस्थिति तैयार करता है, मगर उस समय स्वरूप की जागृति के बल पर नवीन कर्मों के बंधन से बचा जा सकता है। ये जो कर्म के बंधन की परंपरा है, इस परंपरा को आत्म जागृति के प्राण से ही रोका जा सकता है। इसलिए मोह राग द्वेष के भाव नवीन कर्मों के बंधन के कारण तो है, मगर वह मोह राग द्वेष के भाव त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता से विपरीत जाति के होने से मैं उस बंधन का कर्ता नहीं बनता, तो उनका कार्य वे करते रहते हैं, कर्म बंधन होता रहता है। मगर स्वयं को ज्ञान मात्र देखते ही ये विकल्प नहीं आता, क्योंकि स्वभाव के निकट जाकर स्पर्श न होने पर यह विकल्प ही नहीं आता, यह विकल्प ही नहीं आता कि संयोग किस प्रकार का है, वही स्वभाव की स्पर्शना है। जैसे ज्योति जलती है और धुआं भी है, मगर जैसे ही मैं ज्योति को छूता हूं तो धुएं का विकल्प नहीं आता और धुआं मुझे अग्नि की अनुभूति में बाधक नहीं बनता। जैसे मैं पानी को छूता हूं तो उस समय पानी में काई होने पर भी मैं पानी के शीतल स्वभाव का कैसा अनुभव कर लेता हूं, वह काई मुझे बाधक नहीं बनती। ऐसे ही कोयले के ऊपर रखी लगी हुई जो राख है, वह कोयले की अनुभूति में बाधक नहीं बनती। ऐसे ही हरी मिर्ची हो जिसको तेल में तला गया हो, मगर जब मैं उसे जीभ पर रखता हूं और उसे चबा चबा कर जब मैं उसे खाता हूं तो तेल तो वहां पर है, मगर मैं तेल के रस को अनुभव नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि देखो ये तेल, मैं ये कहता हूं बहुत तीखी है मिर्ची। उसे कहते हैं कि स्वभाव को यदि तुम मुख्य करके वस्तु का अनुभव करते हो तो उस जगह पर
और भी बहुत सारी वस्तु हो, मगर वह अनदेखी हो जाती है। सम्यक दृष्टि ज्ञान मात्र को जैसे अनुभव करता है कि राग और द्वेष के विकारी भाव ऐसे ही अनदेखे हो गए हैं। इस अनुभूति में ही गहराई में जाना है। इस अनुभूति में ही त्रिकाल सत्ता मात्र को ग्रहण करना है। तो संयोग और संयोगी भाव बाधक नहीं बनते। वहां और भी बहुत सारे संयोग हो सकते हैं, मगर जो सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली, जो छू गया, कांटा छू गया, वहां पर फूल भी बहुत थे, मगर कांटा गहराई में जाकर के, अंदर जाकर के वह छुआ है। वह ज्ञान इतना अंतर में अनुभव में आता है कि रागादि भाव बाहर ही रह जाते हैं। इसलिए उससे कुछ नहीं होता। अनुभूति 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 भीतर में ही होती रहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सर्दी के दिन है, यूरोप की सर्दी हो और वहां -40 टेम्परेचर हो और उस समय बुखार आया हो, तो उस बुखार में भी वो बाहर का भले ही ठंडा वातावरण है, मगर भीतर में जो मुझे अनुभूति होती है कि बुखार की अनुभूति होती है। मैं थर्मोमीटर को जीभ पर रखता हूं, तो उसमें वह जो जीभ पर रखते ही वह शरीर में जो बुखार है वह दिखाता है। वह वहां पर कितना ठंड का वह माहौल है वह नहीं दिखाता। वह जो बताता है जहां अनुभव हो रहा है। तो जैसे ही मुझे गर्म ऐसे बुखार का अनुभव होता है और वहां सर्दी का मैं मना नहीं करता। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान स्वभाव की अनुभूति जो ध्यान का प्रयोग करता हुआ साधक है, वो उसी प्रकार से अनुभव करने लगता है कि जैसे संयोग में तो उसने कुछ भी नहीं किया और साक्षात स्वरूप में अंतर में डुबकी लग गई। वो भीतर अपने को ये अनुभव करता है। अंदर 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 का कार्य है। वे परमाणु स्वयं बुखार में अग्नि वह उष्णता रूप परिणमित हुए है। वहां शरीर में आग लगी है और बाहर इतनी सर्दी है। गर्म कपड़े भी पहने हैं, मगर वे गर्म कपड़े की वजह से ये गर्मी नहीं है। ये शरीर अभी बीमार है, उसका परिवर्तन उस प्रकार से हुआ है। कपड़े ने कुछ गर्मी पैदा नहीं की। गर्म कपड़े पहनने से बुखार नहीं आता, वो शरीर का परिणमन। ऐसे ही ज्ञानी, ये ज्ञान ऐसा जो अंतर में अनुभव होता है, तो ये जो राग बोलने का, सुनने का, भक्ति का, पूजा का, देव दर्शन, ऐसे राग को वह बाहर अनदेखा करता है। अनदेखा माने उस धुएं को अलग करने तो न गया और ज्योति को जैसे छू लिया, क्योंकि प्रधानता ज्योति पर थी। ऐसे ही मैं ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही आप अनुभव करो। मैं ज्ञान, आपको यहां आने का विकल्प आया, ये राग का भाव आया, यहां बैठने का भाव आया, ये भाव आया, मगर उस भाव को दूर नहीं करना। उस भाव को दूर करने से भाव दूर होता ही नहीं है। बात ऐसे ही है कि वह भाव तुम्हें बाधक नहीं बनता, ये स्वीकार करना है। उस भाव की वजह से ये ज्ञान की अनुभूति में कहीं पर भी विघ्न नहीं आता है। इसलिए तुम अंदर अंदर की बात अंतर अंतर में ही रहने दो। अंतर अंतर की बात का मतलब पता चला कि जो कुछ भी है वह भीतर ही भीतर है, भीतर ही भीतर है, भीतर ही भीतर है। वो अनुभूति 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 अनुभूति। वहां पर सर्दी बाहर है और बुखार शरीर में है। जैसे ही शरीर को छुआ और गरम, ये अपने ही हाथ से इस हाथ को छुआ, कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ा।
कुछ भी करना नहीं पड़ा। हे चैतन्य परमात्मा, जैसे इस हाथ से इस हाथ को छुआ, ऐसे ही तू ज्ञान से ज्ञान को, अपने ही स्वभाव को अपने से ही अनुभव करना है। तो कोई भी विकल्प अब बाधक नहीं बनता। अब वो जो मोह राग द्वेष के भावों की परंपरा चल रही थी, वह परंपरा रुकती है स्वभाव के आश्रय से। बाहर गए तो बाहर जाने से ये परंपरा नहीं रुकती है। राग और द्वेष की परंपरा चलती ही रहती है। हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वभाव की अनुभूति में वहां दूसरा कोई भी विकल्प न आना, और ये स्वभाव यही अनुभव में आ रहा है। विकल्प नहीं आता। बर्फ की ट्रे में जो बर्फ के टुकड़े हैं, जब तुमने ट्रे को भी हाथ में पकड़ कर रखा और उस समय अनुभव हुआ कि ठंडा, उस ठंडे के अनुभव में ट्रे का विकल्प नहीं आता। ये ट्रे ठंडी है, क्योंकि स्वभाव के नजदीक जाकर अनुभव संयोग को अनदेखा करा देता है। ये साधक की साधना है। क्या है कि स्वभाव के निकट जाकर अनुभव करने पर संयोग अनदेखा हो जाता है। वह बात जैसे नींबू का रस है, उस नींबू के रस को तुम चखो, तो ऐसा जीभ पर आते ही जो अनुभव हुआ, तो उस समय चम्मच को कैसे अनदेखा कर दिया। अरे खट्टा खट्टा खट्टा, ये विकल्प नहीं आता। ये चम्मच, अरे ये चम्मच, अरे ये चम्मच, चम्मच की बात ही विकल्प में खड़ी नहीं होती। और ये नींबू है, वो स्वभाव। ऐसे ही ज्ञान मात्र, तो तू अपने को ये परमाणुओं का जो पिंड है, उस पिंड रूप न देखेगा। मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। अब इस शरीर को दूर करने के लिए भी तू क्या करेगा। वापिस जैसे कोई वो आत्मा जो शरीर में से निकल गया, जब उसके अग्निदाह की विधि होती हो और उस समय वह आत्मा वापिस लौटता नहीं है, ये लाओ उस विधि में मैं कुछ सहायक बनो। लाओ मैं वहां जाकर के देखो कि वहां क्या हो रहा है। वो कैसे निकला और यहां पर सुना सुना हो गया। मैं आप परमात्माओं से इतनी गहरी ये जो ध्यान की विधि कह रहा हूं कि ज्ञान ऐसी अनुभूति, वो अनुभूति की जो छाप है ऐसी पड़ जाती है कि तुम शरीर की ओर वापिस मुड़ करके नहीं देखते कि ये क्या शरीर है। क्योंकि जो आत्मा निकल गया उसके लिए मनुष्य का भव कहां रहा। ऐसे ही यह ज्ञान तुम्हारे भीतर में भाव दशा तैयार होती रहती है। यह ज्ञान ऐसा, यह ज्ञान फोकस बढ़ता है। ये नींबू वो जो खट्टापन है, उसके स्वभाव से ही नींबू की पहचान कर ली। और वह चम्मच अभी वहीं पर ही है, अभी जीभ से अलग नहीं हुआ, वो वहीं पर ही है, मगर उसका विकल्प नहीं आता। तो ज्ञान स्वभाव की अनुभूति होने से ज्ञानी नवीन कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए। ये जो मैंने आप ज्ञान दीपकों को साधना के बारे में कहा, स्वभाव की अनुभूति की गहराइयां संयोग के विकल्प से मुक्त कर देती है, ये पूरा सार है। स्वभाव की अनुभूति की गहराई संयोग के विकल्प से मुक्त कर देती है। कौन सा संयोग, ये पता ही नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, वो संयोग का विकल्प नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव जहां जहां देखा, वहां स्वभाव ही स्वभाव अनुभव में आया। इसलिए ये विकल्प नहीं आता कि क्या है। वह जो ध्वनि है,
उस समय वो ध्वनि है, उसके भाव को कैसे ग्रहण करते हो। उस समय वहां ध्यान नहीं जाता, मात्र भाव, मात्र भाव, मात्र भाव, मात्र भाव। उस समय वो उसका भाव ग्रहण करते हो। ए मेरे वतन के लोगों, ये सुना? ए मेरे वतन के लोगों, ये गाना सुनते ही अब लता मंगेशकर का कंठ याद नहीं आता जहां से आवाज निकलती है। तुम भाव से भर जाते हो, तुम देश प्रेमी हो जाते हो क्षण भर के लिए। वह देश प्रेमी, वो कंठ ने कुछ नहीं किया, कंठ तो अनदेखा हो गया, क्योंकि जो भाव तुम्हें ग्रहण हुआ, उस भाव की अनुभूति में फिर तुम्हें वह शहीद याद आते हैं, लता मंगेशकर याद नहीं आती। ये जो गहरी बात है कि जो भी तुम्हारे सामने आता है, उसमें से तुम सारभूत भाव को ग्रहण कर लो, तो जो भी सामने है वह भूल जाते हो तुम। ऐसे ही एक ज्ञान तो देह भूल जाता है। ऐसे ही सितार के तार कोई छेड़ता हो, ऐसे ही बांसुरी में से संगीत पैदा होता हो, तो वो बांसुरी कौन सी लकड़ी की बनी हुई है, वो कौन से पेड़ की लकड़ी जिससे ये बांसुरी तैयार हुई है, ये विकल्प ही नहीं आता। वो सितार के तार जिसे छेड़ता है कोई, तो उसकी उंगली में अंगूठी है या नहीं है, वो स्त्री की उंगली है या पुरुष की उंगली है। सिर्फ सारे गामा पद, वो जैसे वो वहां पर हारमोनियम कोई बजाए, तो वहां ये उंगलियों का हिलना ये विकल्प नहीं आता, वो भाव ग्रहण हुआ। ऐसे ही जो न्यायक ऐसा जो भाव ग्रहण करता है, उस भाव ग्रहण करने में उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा कि अनदेखा करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। आचार्य कुंद देव ये कहते हैं कि पूर्व कृत कर्म के उदय से रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, फिर उन भावों से नए कर्मों का बंध होता है। ये प्रक्रिया है, मगर ये प्रक्रिया में हमें क्या करना है, ये हमारा प्रयोजन क्या है, इसे देखो। 281, 282, ये दो गाथा एक साथ में है। ये 281 और 82 में कुछ खास अंतर नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम समझते हैं। रागम हि यदोषम हि यकसायकम में सुचेव जे भावा ते हिंदु परिणमन्तो रागादिबंधदि पुणो वि। रागम हि यदोषम हि यकसायकम में सुचेव जे भावा ते हिंदु परिणमन्तो रागादिबंधदे चेदा। तीन पद जो शुरू के हैं, ये दोनों गाथाओं में एक समान है। रागम ही य दोषम ही य कसाय कम्मेषु चैव जे भावा ते हिम दो परिणमंतो। बस ये तीन पद तक, और ये जो चौथा चरण आता है उसमें रागादि बंधदी पुणोवी, रागादि बंधदे चेदा, बस इतना ही अंतर है। और उसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ पुरानी बात जो बताई थी उसी को दृढ़ता से बताने के लिए आगे की गाथा में यह अंतर बताया है। राग, द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी रागादि को पुनः पुनः बांधता है। ये कैसे, ये साइकिल है पूरा। भाव कर्म, ये कर्म तीन प्रकार के, ये भाव कर्म,
दूसरा द्रव्य कर्म और तीसरा नौ कर्म। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, द्रव्य कर्म के उदय से नौ कर्म प्राप्त होते हैं, और नौ कर्म के मिलने पर फिर जीव को उसमें भाव होता है, तो फिर भाव कर्म होते हैं। उसका अर्थ सीधा साधा क्या है? भाव कर्म का अर्थ है मोह, राग और द्वेष के भाव। मोह, राग और द्वेष के भाव को भाव कर्म कहते हैं, और उनके निमित्त से ये द्रव्य कर्म बंधा। द्रव्य कर्म माने 8 कर्म, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, घाती अघाती। और उनमें जो अघाती कर्म के उदय से जो संयोग मिले, उनका नाम है नौ कर्म। ये नौ कर्म में फिर नए भाव होते हैं। जैसे शरीर, ये नौ कर्म है। शरीर के संयोग, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, गाड़ी मोटर बंगला, ये सब नौ कर्म है। ये नौ कर्म है। नौ कर्म में फिर क्या हुआ? अच्छा बुरा ये भाव, और ये मेरा ये भाव। मेरा माने मोह, अच्छा बुरा माने राग द्वेष। ये भाव होने से फिर नए भाव कर्म हुए। नए भाव कर्म से फिर नए द्रव्य कर्म बनते। फिर उसका उदय आया तो नौ कर्म मिले, नौ कर्म में फिर भाव कर्म हुए। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। उसे यहां बताते हैं कि जो भी कर्म उदय में आते हैं, क्रोध अभी आया तो पूर्व के कर्म के उदय से आत्मा में क्रोध आता है। जैसे गाड़ी मोटर बंगला उदय से आते हैं, ऐसे ही क्रोध भी कर्म के उदय से आया। फिर वो जो क्रोध आया, उससे फिर कर्म बनते, और फिर वो उसका उदय आएगा तो फिर दोबारा क्रोध होगा। फिर वो क्रोध आएगा तो नए कर्म बंधेंगे। फिर उसका उदय आएगा तो फिर क्रोध होगा। ऐसे ही ये क्रोध की परंपरा चलती है, कषाय की, मोह राग द्वेष की परंपरा चलती है। अब आपको सवाल तो हो ही गया होगा कि यदि इस तरह से भाव से कर्म बनते, कर्म के उदय से भाव होते, फिर भाव से बंधन होता है, तो फिर ज्ञानी संसार से छूटते कैसे है? बात वह है, क्योंकि जब कर्म उदय में आएगा तो भाव होगा, और भाव से फिर बंधन होगा कर्म का, नए कर्म का। फिर नया कर्म उदय में आएगा तो फिर भाव होगा। ऐसा तो ये तो नियम है कि पूर्व कृत कर्म के उदय से भाव होता है, और उन भावों से फिर नवीन कर्मों का बंध होता है। तो ये भाव से बंध तो हो गया, अब बंध के बाद में उदय आता है। वो जो उदय आता है, उस उदय के काल में भाव तो होंगे, मगर उन भावों से चैतन्य स्वरूप जुदा है। ऐसा चैतन्य स्वरूप मैं हूं, ऐसी यदि जागृति रहती है, तो वो भाव तो हुआ, मगर वह भाव चैतन्य की जागृति होने से नवीन कर्मों को नहीं बांधता है, और फिर नए कर्म बंधते नहीं है, तो उदय में आते नहीं है, तो फिर भविष्य में राग द्वेष होते भी नहीं है। तो मुख्य कारण है आत्म जागृति। यहां से ही नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, और वह आत्म जागृति के लिए कर्म बाधक कभी नहीं बनता। आत्म जागृति जीव की स्वतंत्रता है, जागने को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जागना उसके लिए कहीं जाना नहीं है, मात्र जागना है। कहीं हो सकता है पैर नहीं हो, वह व्यक्ति चल न सकता हो, क्योंकि उसके लिए उसे कुछ सहारा चाहिए। जागना, ऐसे ही ये जागने के लिए किसी पर के अवलंबन की जरूरत नहीं है। इसलिए चौथे गुण स्थान के लिए पर का अवलंबन नहीं चाहिए। मुनि होने के लिए आंख चाहिए। जिन जिन को भी चश्मा लग गया, उनके लिए तो हालत खराब है कि अब मुनि नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं अब से कंप्यूटर का काम छोड़ रहा हूं। जिनको करना है वो करें, ये समय सार होने दो। मैं कंप्यूटर का काम छोड़ रहा हूं। जिनको रिकॉर्डिंग करना है वो रिकॉर्डिंग करे, कैमरा सेट करना है वो कैमरा सेट करे, जिन्हें वीडियो बनाना है वो वीडियो बनाए। सब छूट है,
मगर मैं इसमें अपनी आंखों को फोड़ना नहीं चाहता। मैं उस आंख को, वह जो एरिया समिति पूर्वक चलना है 4 हाथ जमीन देख करके, उसके लिए इस आंख का उपयोग करना चाहता हूं। कंप्यूटर की ये स्क्रीन के जो किरणें हैं, उन किरणों से अपनी आंख को मैं गंवाना नहीं चाहता। ये मनुष्य देह मुझे प्राप्त हुआ कंप्यूटर के वीडियो बनाने के लिए नहीं। ये बाह्यांतर निर्ग्रंथ होने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो अब तक जो हो चुका वह हो चुका, मगर जब से जागे तब से सबेरा। इसके लिए ये तो तुमसे वादा किया हुआ है, इसलिए 31 दिसंबर 2025 से मैं ये वीडियो बनाने का काम ये सब बंद कर रहा हूं। जिनको रिकॉर्डिंग करना है वो करे, जरूर करो, तुम पहुंचाओ। यंगस्टरों को कहो कि वो वीडियो बनाए, वो कंप्यूटर में काम करे। क्योंकि मुनिराज चश्मा नहीं पहन सकते। जिनको चश्मा लग गया उनका मुनि होना इस भव में तो खत्म हो गया, क्योंकि वह भी परिग्रह है। और अभी मुझे लगे नहीं है, और लग जाए उससे पहले ही कुछ ऐसा अपूर्व घटित हो जाए। ये विचार तुम लोगों को आना चाहिए कि मेहरबानी करके इस कंप्यूटर को आप हाथ मत लगाओ। इसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। आप अपनी आंख को बचाओ। कोई प्रोफेशनल कैमरामैन को रख दो कि जो वीडियो भी बनाए, यूट्यूब पर अपलोड करे, स्ट्रीमिंग करे, साथ साथ में यहां पर भी एक हार्ड ड्राइव में से दूसरी हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करे, डेटा को सेव करे, गूगल ड्राइव पर अपलोड करे, आई क्लाउड पर अपलोड करे। ये सब काम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये सब काम करते करते ये शरीर को नष्ट नहीं करना है। ये तो कोई भी कर सकता है। 10-20 हजार रुपया दे दो, कोई भी काम कर लेगा। उसके लिए इस अनमोल ये आंख को, इसको क्यों गवाना? जो परम कृपालु देव कहते हैं, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव न मरे। वो उसके लिए मिला है कि मैं बाह्यांतर निर्ग्रंथ हो सकूं। और मुझे कुछ दिन से बहुत ही विचार आ रहा है कि मुझे मुनि व्रत का पालन करने के लिए आंख की जरूरत होगी। एरिया समिति पूर्वक चलना। मुनि होने के लिए कितने वीडियो रिकॉर्डिंग आपने बनाए ये जरूरी नहीं है। 4 हाथ जमीन देखकर चल सकते हो। और पंडित टोडरमल जी ने इसका वर्णन मोक्षमा प्रकाशक में अच्छी तरह से किया है कि सिर्फ भावना से काम नहीं होता, वो शरीर से भी उस प्रकार से सक्षम होना चाहिए। उसके शरीर में इतनी ताकत हो कि वह विहार कर सके। उसकी आंखों में तेज इतना हो कि वे 4 हाथ तक दूर की जमीन को देख सके। उसके शरीर में इतनी ताकत तो हो कि वह आहार के लिए, विहार के लिए यात्रा कर सकता हो। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार से मनुष्य शरीर में शक्ति तो इतनी हो। यही तो कारण है, परम कृपालु देव में वो शक्ति नहीं थी देह में। तो ऐसी हालत मेरी हो जाए उससे पहले, और तुम्हारी भी हो जाए उससे पहले, देह का उपयोग कर लिया जाए। संयोग तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बस, इसलिए बहुत बार, इसलिए उसका मूल कारण यह है, चैतन्य 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 चैतन्य। मैं बहुत बार आंख बंद रख करके बोलता हूं। ऐसा मत समझना कि मैं आत्मा के ध्यान में लीन होकर बोल रहा हूं। कभी कभी तो ज्यादा ये किरण, ये जो प्रकाश आंखों में पड़ता है तो बहुत जलन होती है, इसलिए बंद कर देनी पड़ती। तुम्हारे सामने ये सब सत्य कहता हूं। मैं कोई इतना महाध्यानी नहीं हूं। तो ऐसा होता है। ये मनुष्य देह बहुत अनमोल देह, एक एक अंग, एक एक शरीर के ये अंग इतने इतने उपकारी है। कान से वाणी सुनने को मिलती है, आंख से ये दर्शन करने को मिलते हैं, पैर से जब मैं विहार करता हूं, हे चैतन्य परमात्मा, ये पूरा शरीर अब तो स्वरूप की साधना के लिए ही समर्पित हो जाए। जब तो भावना ऐसी भाव, प्रकृति व्यवस्था करेगी। हे चैतन्य परमात्मा, भावना तो तू भाव,
आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। जब केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है तो मुनि क्यों नहीं हो सकेगा? भावना तो तू पा, मगर मुनि होने के लक्ष्य से कोई मुनि नहीं होता। स्वरूप का आश्रय ऐसा लिया कि मुनि हो गया। एक भी ज्ञान दीपक ये पूछता नहीं है कि ये कैमरा आप सेट करते हो, इसके बदले में कैसा किया जाए कि ये काम आपको न करना पड़े। मुफ्त का ज्ञान लेकर कोई चला जाता है। मैं ये नहीं कहता तुम पैसे न दो या पैसे देते हो, मैं ये कहता हूं तुम्हारे भीतर में ये विकल्प क्यों नहीं आता है कि कुछ इस शरीर को बचा करके, तुम्हारी आंख तो फूट गई, मुझे तो अब इरिया समिति पूर्वक चलना है। मुझे अभी 4 हाथ जमीन देख करके चलना है। मुझे इस देह का बहुत दूर दूर तक के भावना पाई हुई है। मगर तुम पत्थर दिल होकर के कब तक रहोगे? हे चैतन्य परमात्मा, आत्म भावना भावता चिव लहे केवल ज्ञान रे। भाव से ही बंध है और भाव से ही मोक्ष है। मोहराग द्वेष के भावों से बंधन है और मोहराग द्वेष के भावों के अभाव से, वह अभाव भी तो एक भाव है, उससे निर्वाण है। बात तो यही है कि भावों से ही बंधन है और भावों से ही मुक्ति है। हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वभाव को ग्रहण कर। नए कर्मों का बंध होता है मोहराग द्वेष के भावों के कारण। ओ ओ ओ ओ ओ ओ इस समय तो ऐसा ही, ये तो वन में होना चाहिए, ये देह तो वन में होना चाहिए, ऐसा भाव। आहा, ओह ओह ओह, अभी तो गुफा में बैठना था, ये चार दीवार के भीतर अभी तक यहाँ क्यों बैठा है? तो खेद इतना होता है, उस खेद से भी बंधन ही बंधन है। मगर वो बंधन की जागृति रहे और ज्ञान को अछूता अनुभव अनुभव ज्ञानी करता ही रहता है। उस अनुभूति में ओ 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 ज्ञान ज्ञान, और उस दशा में वो वितराग परिणति। ओ ओ ओ ओ पंचम काल में आचार्य कुंदकुन देव हुए, मगर आचार्य कुंदकुन देव को अब यहां वापिस लाया नहीं जा सकता। जहां इतना शिथिलाचार चलता हो, वहां आचार्य कुंदकुन देव को वापिस लाया नहीं जा सकता। और तथाकथित क्रियाकांडियों को आचार्य कुंदकुन देव माना नहीं जा सकता। मगर एक काम हो सकता है, मैं कुंद कुंद जैसा हो सकता हूं। मैं उनके पथ पर चलकर वह निरतिचार चारित्र का पालन तो कर सकता हूं। उसके लिए इस देह की जरूरत पड़ेगी। हे चैतन्य परमात्मा, भीतर में ज्ञान की धारा और बाहर में व्रतादि का पालन। परम कृपालु देव का जो सपना अधूरा था और गुरुदेव का भी जो सपना अधूरा था, वह सपना मेरा अधूरा न रहेगा। ये मेरे गुरु के आशीर्वाद है और मैं आप परमात्मा को बार बार इंस्पायर इसलिए कर रहा हूं जिससे तुम भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। हे ज्ञान दीपक, बहुत हुए भाव, उन भावों के कलह से थकान लगने लगे। उन भावों से, संयोगों से नहीं, क्योंकि संयोग तो बांधता ही नहीं है, वरना समोसरण नया संसार खड़ा कर देता। समोसरण तो कुछ भी नहीं करता। निगो दिया जीव जिनके पास कोई समोसरण नहीं, मगर जन्म मरण चालू ही चालू है। और जिनको इतना बड़ा समोसरण मिला और तुरंत ही उसी भव से मोक्ष में चले गए। और समोसरण किसी प्रकार से भी उस आत्मा को महावीर भगवान को सिद्ध होने से रोकने न आया। वो 7 राज्यों की यात्रा पार करने के लिए, हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट, तेरे भीतर में जो कर्तृत्व है,
ये जो धारणा बंधी हुई है, उस धारणा की वजह से ही तो सत्य की स्पर्शना से वंचित रहा है। ओ ओ ओ, नए भाव की उत्पत्ति होती ही नहीं है, क्योंकि अंदर ज्ञान हुआ। ऐसा हुआ कि मुझे नहीं पता। यहां तो मखमल जैसा मुलायम, इतना मुलायम, ऐसा जो गलीचा बिछा हुआ है, मैं वहीं पर ही चलता हूं तो मुझे कांटा चुभता नहीं है। और इतना मैं देखता हूं कि आंगन में कांटा है, मगर वहां जाऊं तो चुभे। मैं तो चल रहा हूं, मखमल पर चल रहा हूं। तो ज्ञानी को जो अनुभव होता है, यह ज्ञान, यह ज्ञान। तो राग और द्वेष के कांटे वो छूने में, अनुभव में नहीं आते, वो बाहर दिखाई देते हैं उस ज्ञान से ही, ट्रांसपेरेंट ज्ञान की खिड़की से। ओ ये भेद ज्ञान तुझे बना। ओ ज्ञान, ज्ञान तो कांच को छुए बिना ही, जैसे कैसे कांच को भी छूने नहीं गया, ट्रांसपेरेंट वो जो ग्लास है, उस ग्लास को छूने नहीं गया। और तूने कांटे को कैसे देखा, और तूने हाथ को भी देखा, तूने आंख को भी देखा। तूने हाथ को, आंख को एक बार छू करके देखा तो कहीं पर भी खून निकला नहीं है। वो क्या बताता है कि कांटा तुझे चुभा नहीं है। तो ज्ञानी वो ज्ञान ऐसा जब अनुभव करते हैं, तो उसमें आकुलता का अनुभव नहीं होता। आकुलता का अनुभव तो तब हो वह विकल्प का कांटा चुभे, ज्ञान को चुभे। इसलिए ज्ञानी को राग छूट गया। समय सार वो जो चौथे गुणस्थान में राग छूट गया ये कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं ज्ञानी को राग नहीं होता, इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। क्योंकि आचार्य कुनकुन देव अनंतानुबंधी राग को ही राग कहते हैं, बाकी को तो राग कहते ही नहीं। ओ ओ ओ ओ बाकी का राग माने वो तीन कसाई चौकड़ी के उदय वाला जो राग है, जो आंगन में पड़ा हुआ कांटा है, उसकी बात है, जो दिखाई दे रहा है मगर चुभता नहीं है। ऐसा यह ज्ञान एक ही ढेर में सारे के सारे, जैसे माली पूरे बगीचे के फूलों को एक साथ में इकट्ठा करके कैसे माला तैयार कर देता हो, माला तैयार कर दी। ऐसे ही ये माला तैयार होकर तेरे पास आएगी। उसने उसका कार्य किया, मगर तू वहां पर उसको अनुभव नहीं करता, तुरंत उतना भी नहीं करता। तेरे पास में विकल्प आए तो उसे दूर कर देना। नहीं, स्टेज पर जब हम बैठते हैं तो कोई व्यक्ति आकर के हमारा सम्मान करता है, फूलों के हार को लेकर गले में पहना देता है। मगर जो समझदार व्यक्ति जो स्टेज पर बैठा है, वो हार पहन करके नहीं बैठता, वो हार को तुरंत उतार करके फिर वहां टेबल पे रख देता है। देने वाले ने दे दिया, मगर इसने उतार के रख दिया। तो कर्म उदय में आते हैं, आएंगे तेरे पर चढ़ेंगे, मगर तू उसे उतार कर रख देना। इतना भी काम जिसे नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह फूल तेरे पास आते ही नहीं है, क्योंकि बीच में कांच है। वह जो अकर्तावाद के सिद्धांत की वज्र की कांच की दीवार है, वही दीवार वो विकार को ज्ञान की अनुभूति में आने में बीच में प्रोटेक्शन बन जाती है। इसलिए कोई भाव का अनुभव यहां नहीं हो रहा है, मात्र ज्ञान, ज्ञान। और एक एक समय की पर्याय उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये होता रहता है। मगर ज्ञान, 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 उत्पाद व्यय माने ये पानी बहा, पानी बहा, पानी बहा, पानी बहा, ऐसा पानी बहा, पानी बहा, पानी बहा, नया नया पानी। मगर पानी ही आया, खून नहीं आया, क्योंकि खून वैतरणी में था, गंगा में तो था ही नहीं। ऐसे ही ज्ञान, 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 ये प्रोसेस तुझे फिर आ, होता ही नहीं। ओ हो 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 हो।
इतना निराकुलता रूप और शांत अनुभव होता है कि उसमें ज्ञान, ज्ञान। और वह शरीर तो कार्य करता है। ओ हो 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 हो, शरीर तो कार्य करता है। जैसे तू अभी बैठा है, फिर तो रात को वहां पर नींद आई और सो गया, और तू सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है। और वही धारा, ओ उस समय तूने सफेद वस्त्र नहीं पहने, उस समय तूने रंगीन वस्त्र पहन लिए। तू अपने कमरे पर चला गया, रंगीन कपड़े पहन लिए, कुर्ता पजामा नहीं पहना, टी शर्ट पहन लिया, बरमूडा पहन लिया, और तू अब लेट गया। अब तो लेट गया है वहां, और तेरे भीतर में जो चल रहा है, एक आदमी भी इस दुनिया में तुझ पर मोहर नहीं लगाएगा कि तू ज्ञानी। मगर तू ये बात समझ गया, गंगा 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 गंगा, नया नया पानी, मगर जानन 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 जानन। और उसमें कोई तुझे कहे कि अरे, वैतरणी के बारे में कुछ बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। कुंभ के मेले में जो गंगा में स्नान कर रहे थे, उनको कोई पूछे कि वैतरणी, कोई विकल्प ही नहीं है। इतने लोग गंगा में गए, वैतरणी के बारे में उनको पूछते तो ज्ञानी वहां पर पहुंचा है। ज्ञानी वहां पर, ओ हो, तो उससे कम में राजी मत होना, इस अनुभूति से कम में राजी मत होना। ये ज्ञान, ज्ञान, ऐसा फील, ऐसा अनुभव, ऐसा वेदन होता है। वेदन, हो 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 हो, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा वेदन होता है। वेदन का अर्थ क्या? अभेदपना। वेदन का अर्थ, देर इज नो डिस्टेंस, अंदर ही पूरा वेदन। वेदन का अर्थ पूरी तरह से अंतर में उतर जाना। समझ में आया? वेदन का अर्थ माने पूरी तरह से अंतर में उतर जाना। अंतर में आ अंतर में उतर जाना, पूरा वेदन उसी का वेद। ओ ओ वही वेदन। वेदन माने वेदना नहीं है, पीड़ा नहीं है। वेदन का अर्थ अभेदपना है। वेदन का अर्थ ऐसी स्पर्शना है, माने कांटे को मैंने छुआ नहीं और गलीचे को मैंने छुआ है। वो वेदन गलीचे का हो रहा है, कांटे का वेदन नहीं हो रहा है। वो जो वेदन होता है, उसमें तो फासला मिट जाता है। वह कांटा आंख को चुभता नहीं है, मगर गलीचा तो पैर को छू रहा है, वहां वो वेदन हो रहा है। ऐसे ही जो वेदन होता है पूरा, वही वेदन, ओ ओ वही वेदन। कांच का गिलास है और उसमें मीठा शरबत है, और वह मीठा शरबत तूने पी लिया। वो मीठा है, गुलाब का शरबत है, और तूने पिया, और जो अंदर तृप्ति हुई, तेरे पेट में कहीं पर भी पेट कटा नहीं, पेट में कहीं पर भी चोट नहीं लगी, खून नहीं निकला वहां पर, क्योंकि कांच के टुकड़े वो वहां पर नहीं गए। अंदर जो गया वह शरबत ही गया, और गिलास के टुकड़े है, गिलास के परमाणु है। यदि वो तू गिलास पी जाता तो तुझे अस्पताल जाना पड़ता। तो गिलास है या नहीं हाथ में? हाथ में तो है, मगर वेदन में शरबत है। वो अंदर अभेद हुआ, तेरे अंतर में चला गया। जब तू ज्ञान में अंतर में डुबकी लगाता है, तो तुझे वेदन, उसको वेदन कहते हैं। यू जस्ट फील इट, नहीं तो तू कलंक लगाएगा। गुरु मिले थे तीर्थंकर के तुल्य, और तू कलंक लगाएगा। एंड दैट इज द रीजन। हो, हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, ये कनेक्शन ज्ञान का ही वेदन। आप परमात्माओं को जो प्रत्यक्ष बैठने का मौका मिला है, उसमें तुम ये फील करो।
वेदन का फील करो तुम। ये ज्ञान उसमें परिणमन हो गया, उसी में ही परिणमन हो गया। बाहर जो कुछ भी चल रहा है वह बात अलग है, मगर यहाँ पर परिणमन हो वो उसी का परिणमन है, उसी का वो वेदन अंतर में हो रहा है। इसलिए दूसरे के पास में पता ही नहीं चलेगा, दूसरे के पास में तुम्हारे वेदन का पता नहीं चलेगा। वो वेदन का पता उसे होता है जो स्वयं अनुभव करता है। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा, क्या मैं आपका ब्लड प्रेशर नाप दूं? ऐसे ही आए थे डॉक्टर, और मैंने कहा ठीक है, नापना तो नाप लो। और डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर नाप लिया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया, 142 आया। ऊपर का ब्लड प्रेशर आज मेरा 142 आया, 142 ऊपर का था। डॉक्टर ने कहा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। मुझे भी ऐसा लगा 142 थोड़ा ज्यादा है, अब उससे भी छूटना है। मेरे भीतर में वो विचार चल रहा था, 142 से भी छूटना है। हे 142 ज्ञान दीपक। मगर जो निराली बात थी वो ये थी कि उन्होंने तो मुझे दिखा दिया ये 142, ये देखो। मगर 142 उनके पास में हिसाब आ गए, उनके पास रिकॉर्ड आ गया। उन्होंने मुझे दिखा दिया, वो दिखा सकते हैं, मगर जो खून की गति जो अंदर दौड़ रहा है उसका अनुभव तो मुझे ही होगा, वो वहां पर नहीं आएगा। इसका अर्थ है जो अंतर में हो रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, वेदन वहीं पर ही होता है। ये ज्ञान, ऐसा जो वेदन है, वहां विकल्पों का वेदन नहीं होने से सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को अब नया बंधन नहीं होता। ज्ञानी नए कर्मों को बांधता नहीं है। अनुभूति भीतर की जो निजी अंतर की जो अवस्था है, वो अंतर की अवस्था, ये अनुभूति है। इसमें कोई पराया आता नहीं है। उस खून की अनुभूति के लिए डॉक्टर अंदर नहीं चले गए, उस खून की अनुभूति के लिए वहां उनका जो ब्लड प्रेशर को नापने का मशीन है वो अंदर नहीं चला गया, उनका हाथ भी अंदर नहीं गया। वह अनुभूति अंदर की बात है, अंदर की ही बात है, और वह क्रिया चल ही रही है, क्रिया हो ही रही है। खून दौड़ रहा है। जब उन्होंने नापना बंद कर दिया तब भी खून दौड़ रहा है, जब उन्होंने नहीं नापा था तब भी खून दौड़ रहा था। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, उससे पहले, उसके बाद में और उस समय, तुम तीनों काल में जो तुम्हारे भीतर में जो अनुभूति का जो वेदन हो रहा है, यह ज्ञान, 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 उसके स्वभाव को पहचाना ने। हो 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 हो। ज्ञान, उसमें परमाणु की बात नहीं है, उसमें परमाणु की बात नहीं है। वो परमाणु जो है, वो परमाणु का स्वभाव वेदन नहीं है। ये वेदन, वेदन ऐसा, जैसे ही दिए को हाथ में पकड़ा और गरम गरम लगा, मगर मिट्टी 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 ऐसा तो भाव ही नहीं आया। ये गरम अग्नि का स्वभाव है, मिट्टी का तो स्वभाव उष्णता है ही नहीं। तो जैसे ही वो वेदन होता है, ये देह ऐसे ही पड़ा रहता है। तुम सम्यक दर्शन को पाओ, तुम पाओ, ये तुम्हें मौका मिला है। ये प्रत्यक्ष कनेक्शन जो तुम तक ये हो रहा है, जस्ट फील इट। ज्ञान, ज्ञान। और उस समय ये कहते हैं
कि उस समय जैसे परलोक में वह जीव चला गया, इस लोक का वह वासी न रहा। ये बात इतनी सूक्ष्म है। और कहां परमाणुओं की गुलामी, कहां देह का संयोग, कुछ भी नहीं है। और जो अपने देह में ही नहीं बैठा है, फिर तुम्हारे भीतर साहस भी आएगा। ये साहस आए बिना नहीं रहेगा। बस ये साहस आएगा कि मैं वन में जाऊंगा। आचार्य कुंदकुंद देव को यह विचार नहीं आया। 11 बरस की उम्र में जो मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं, उन्हें यह विचार नहीं आया कि कल अभी आगे भविष्य में बहुत लंबी जिंदगी है, इतना उज्जवल भविष्य है। मैं अभी से ऐसे जंगल में जाकर जहां बाघ शेर खा जाए, क्यों इस जान को जोखिम में डालता हूं। मगर मैं आपसे यही कह रहा हूं, उस अनुभूति के वेदन में जब इतनी अति पर जीव पहुंचता है, तो ये देह को फिर वह दाव पर लगा देता है। उसको कहते हैं वो फिर वन विहारी होता है, क्योंकि भीतर में कुछ वेदन ऐसा हो रहा है। उस वेदन का बल इतना होता है, वो वेदन का बल उस जीव को निर्भय कर देता है। ओ ओ ओ ओ ओ हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा स्व संवेदन, वो राग के विकल्प से तो मुक्त हुआ। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। तो फिर वो विचार, अब विचार से आता है। तुम काम धंधा छोड़ करके आ गए ने, मगर तुम्हारा काम कौन करेगा वहां? तुम काम धंधा नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये ठेका तुमने नहीं लिया कि तुम काम धंधा, तुम्हारे मरने के बाद भी ये दुनिया चलती ही रहेगी। आज तुम्हारा बाप नहीं है, उसका बाप नहीं है, दुकान खुल रही है कि नहीं? तुम कल नहीं रहोगे तो भी दुकान खुलेगी। ये नशा जो दिमाग में भरा हुआ है, उसको फिर वो साहस कहां से आएगा? तुम्हें यहां बैठने का जो साहस आया है, वो वहां से आया है कि सब कुछ चलता रहता है। और रुक भी गई दुकान तो भी तेरे भीतर साहस आता है कि मेरा क्या लुट गया। बल अंदर से आता है। ओ हो 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 हो, मैं तो जानन जानन जानन। ओ हो हो ओ हो हो हो, जस्ट फील द कनेक्शन। ए परम कृपालु दे, यही तो आपका साहस है। एकांत में विचरण करना, घर में बैठे बैठे भी काश आपको ये कनेक्शन फील होता हो, मगर नहीं हो सकता, क्योंकि तस्वीर को देख करके दिया कभी जल ही नहीं सकता। थोड़ा साहस करना। यदि तुम शादी के लिए किसी के वहां जाते हो और सत्संग में यहां आने के लिए तुम्हारे पास सुविधा नहीं है, तो समझना ये स्वच्छंदता है, ये प्रमाद है, ये निश्चयाभास है। हाँ, तुम्हारी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई तो बात अलग है। शरीर की स्थिति ऐसी हुई तो अलग बात है। मगर तुम प्रमादी होकर के बैठे हो, तो प्रमादी होकर बैठा है। घर में बेटा है, मैं क्या करूं? सब चलता है, सब चलता है। तू ही दिमाग में नशा। मेरे घर में बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, क्या करूं? किसी को कुछ भी नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ी। शादी होकर के बहू आती है, पहले दिन से ही 99.99% कब ये निकले, बस कब ये निकले। किसी भी बहू को नहीं पड़ी। कल ही कोई कह रहा था, ये बहू आती है वो सुखी होने के लिए आती है, सुख देने के लिए नहीं आती है। और वो रो रहे थे मेरे सामने। बहू आई है, वो सुख देने के लिए नहीं आई, सुख लेने के लिए आई है। मगर ये तू क्यों भूल गई? तू भी तो कल आई थी,
तू थोड़ी सुख देने आई थी। ये तेरा ही किया हुआ तेरे पास आया है। आज किया कल पाएगा। सास भी कभी बहू थी। तू तेरा ही किया हुआ और बराबर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसकी भी जिंदगी है। वो क्यों तुम्हारी गुलामी करेगी? तुम कहोगी ये करो, ये करो, ये करो। उसकी स्वतंत्रता, उसकी मौज। जब तुझे बंधना नहीं है तो तू कौन होती है उसको बांधने वाली? सभी जीव को मुक्त होकर के, ऐसा मुक्त होकर के, ओ हो। और यदि ये भाव आ जाए ना, बस तुम्हारा बोझ जो था वो उतर जाए। सबको मुक्त कर दोगे। एक कहानी मुझे स्मरण में आई, बता करके समाप्त करता हूं। एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता था, और इतना प्रेम, मगर लड़की बिल्कुल प्रेम नहीं करती। अब ये जबरदस्ती चाहता है कि लड़की भी प्रेम करे। उसके लिए गांधीवादी लड़का था, तो अनशन पर उतर आया। रास्ते पर ही बैठ गया कि जब तक वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करेगी तब तक मैं खाऊंगा नहीं। सत्याग्रह पर उतर आया। अब अपने हिसाब से कोई थोड़ी बदलेगा। तुम सत्याग्रह करो, भूखे रहो, तड़पो, मरो। सामने वाली लड़की को क्या पड़ी है? वो तुम्हारी गुलाम बने, और तुम जैसा चाहते हो ऐसा उसे करना ही चाहिए। कितना ही भूखा प्यासा रहा, कुछ नहीं हुआ। मगर लड़की के बाप को पता चला, उसने सोचा अब ये पीछे पड़ा है मेरी बेटी के, एक काम करता हूं। उस गांव में एक वेश्या थी, बूढ़ी, मरने की तैयारी में थी, बिल्कुल जर्जरित हो गई थी, शरीर बिल्कुल, और बदबू इतनी आ रही थी। उस वेश्या को तैयार किया, उसको कहा कि ले इतने पैसे, और तू उसके पास में जाकर के उसको बोल कि मैं तेरे प्रेम में पागल हो गई हूं। जब तक तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तब तक मैं सत्याग्रह पर बैठती हूं। ये तो गया, यही उसके पास में, उसकी बदबू से ही ये परेशान हो गए। उसने कहा कि बस मैं प्रेम करती हूं, तू मुझे प्रेम कर। उस लड़के ने उसी दिन, उसी समय बिस्तरा बोतला बांध करके सीधा घर पे। समझ में आया ना कि दूसरे को भी मैं जैसा चाहूं ऐसा करना चाहिए। जब खुद के ऊपर आई तब पता चला। क्यों तुम दूसरे को बांधना चाहते हो? क्यों तुम उम्मीद रखना चाहते हो? और आज की बहू, कोई कुछ उम्मीद ही मत रखना। पहले ही पूछ लेती है, शादी से पहले घर में कौन कौन है, कितने भाई, कितने बहन, साथ में जॉइंट फैमिली है, क्योंकि सारा काम खुद को ही करना पड़ेगा। और उसमें आश्चर्य नहीं होता, यही स्वभाव है संसार का। जब ज्ञानी स्वयं को पहचान लेता है तो दूसरे को बांधना बंद कर देता है, क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति ही दूसरे को बांध सकता है। स्वीकार हो गया, बस, कोई बात नहीं। ओ हो हो ओ हो। ये 281 नंबर की गाथा है। मोह राग द्वेष के भावों के कारण जीवों को नवीन कर्मों का बंध होता है। और ज्ञानी को मोह राग द्वेष के भाव रहे ही नहीं। कल हम चर्चा करेंगे 12 और 13, ये दो विषय पर। 12 प्रकार के द्वेष और 13 प्रकार के राग, कुल मिलाकर
25 प्रकार के जो कषाय है, उन कषाय भावों का स्वरूप कैसा है और कौन कौन से भाव से कैसे प्रकार के कर्म बनते हैं और उनके उदय में आने से कैसे भाव होते हैं, मगर ज्ञानी को उनमें कुछ भी क्यों नहीं होता उसका, और प्रत्येक उदय में ज्ञानी की जो दशा है वो लेंगे, समझेंगे। आप सभी ज्ञान दीपक घर पर बैठे बैठे मजा लो। जो ज्ञान दीपक अभी ट्रेन में बैठ गए हैं, आओ, आपका हार्दिक स्वागत है। और जो ट्रेन से मुंबई की ओर गए हैं, वो भी जल्दी जल्दी वापस आएंगे। आना ही पड़ेगा। मुंबई में इतनी बरसात हो रही है, रास्ते बंद हो गए। घर पर बैठे रहना, वहां भी घर पे बैठना था, इससे अच्छा यहां पर ही बैठे रहते। निकलो निकलो निकलो, निकलो, तुम निकलो। मैं यहां से घूमने के लिए जाता हूं ना, सुबह सुबह बूढ़े लोग सब बस स्टैंड पर बैठे होते। केरिया तक जाता हूं, वहां केरिया के बस स्टैंड में इतने लोग बैठे होते। ये कौन है? बूढ़े लोग है। सुबह सुबह बहू ने कहा, हो जाओ, चाय पिला दी, निकलो, घर की सफाई तो करने दो। अब कपड़े धोना है, अब स्त्री है ना, कपड़े उसके खुद की साड़ी ऊपर ओढ़ ओढ़ करके थोड़ी कपड़े सुखाने जाएगी। तो कह देगी इस कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाना, पोछा करना। यहाँ तो नौकर नौकरानी होते नहीं। तो दादा लो, तुम आटो मारी आओ, जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ, लो चाय पी करके घूम के आ जाओ। तो भगाएगी। जब तेरी बहू जब तुझे लात मारकर भगाएगी कि निकल, उससे पहले मैं तुझे स्वागत करता हूं, आजा। मैं बस स्टैंड पर लेने आता हूं कि दादाजी आ जाओ। उससे पहले तो उनसे आप मिलता हूं तो बोलता, दादाजी आ जाओ। आज नहीं, कल तुम्हें हमारे ये वचन याद आएंगे, 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 आएंगे। कल सुबह फिर से हमारा डीसीडीपी का सेशन 10 बजे होगा। सभी के लिए पर्यूषण में हमने छूट रखी है, स्पेशल डिस्काउंट दिया है। पर्यूषण के टाइम पर ज्ञान दीपक हो या न हो, डीसीडीपी और धर्म सभा को सुन सकता है, मगर अपना मुखारबिंद प्रफुल्ल वदन सामने दिखाना पड़ेगा। कौन है? पुतला तो नहीं है ना, असल में तुम जिंदा हो ना। तो कल सुबह 9:45 ही सब आ जाना। सत्संग 10 बजे शुरू होगा, मगर आज भी कुछ ज्ञान दीपकों को सिस्टम ने रिमूव कर दिया था। ये कंप्यूटर में सेटिंग ऐसा कर दिया है, जिनका कैमरा बंद नहीं होता उसको सिस्टम निकाल देती है। तो कल का सत्संग सुबह का इतना इंपॉर्टेंट होगा। कल हम जिस सत्ता पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह सत्ता कभी भी एक दिन पहले नहीं बताऊंगा, उसी दिन बताऊंगा। अभी हम तो यहां बैठेंगे थोड़ी देर। आप सभी को प्रणाम। चैतन्य 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 समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा
ऐसे देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।